विशेष रूप से तो इन्होंने अपने समाज की तरफ से पगड़ी मुझे पहनाई। मैं आप लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आपके द्वारा पहनाई गई पगड़ी को कभी किसी के सामने, कभी किसी के पैरों में झुकने नहीं दूंगा। आपकी इस पगड़ी का मान सम्मान बढ़ाऊंगा। सदैव आपके समाज के उत्थान के लिए काम करूंगा। आपके समाज को ताकतवर बनाने में अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश और प्रयास करूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लेकर जाए। सभी साथियों से निवेदन है कि बाहर छापोला मंच पर चौधरी अभय सिंह चौटाला का अभिनंदन करते हुए आज ये कुम्हार समाज की ओर से इनको एक बहुत बड़ा समर्थन यहाँ पर दिया गया है। और कुम्हार सभा सभी नौजवान और बूढ़े बच्चों सभी की तरफ से अजय सिंह चौटाला का धन्यवाद करते हैं, उनको समर्थन देते हैं। आज स्टेज पर और सामने बैठे हुए कुम्हार जाति के सभी बुजुर्ग और नौजवान साथियों, 30 तारीख को चुनाव हो रहा है और 30 तारीख का दिन मामूली थोड़ा सा टाइम बाकी है। आप भाषण सुन के सभी बिल्कुल रज रहे हो कि भाई भाषण बहुत देने वाला बहुत आया। मैं एक दो बात आपसे कहना चाहूंगा। आपने भी ये बात सुनी होगी, हर गांव में एक एक बात चलती है और ये दोनों कैंडिडेट और जिसमें मैं नहीं, ये बीजेपी का और जेजेपी का, ये एक बात कहता है हर गांव में, एक आध आदमी को पकड़ते हैं वह कहता है कि मैं पैसे दूंगा पैसे दूंगा पैसे दूंगा। मैं आपको एक बात बड़ी सोच समझ के कह रहा हूं कि आज का जो चुनाव है वो शिखर के ऊपर है, आसमान छू रहा है चुनाव। और कोई मुकाबला नहीं है, उन दोनों का मुकाबला है, कांग्रेस का और बीजेपी वाले का। और सही मायने में बीजेपी नहीं है, ये आरएसएस है। देखिए कैंसर की बीमारी है ना, सबसे माड़ी है आरएसएस, तीनों तकड़ी बीमारी है, कैंसर ना हो। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मेरे मंत्री चौधरी भागीराम जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए कुम्हार समाज के श्री रामरथ घोडेला जी, डॉक्टर बलराम घोडेला जी, श्री महेंद्र सेवटा तलवाड़ा जी, श्री संतलाल छापोला जी, ख्यालीराम रुढ़ाड़ा जी, रामकिशन रुढ़ाड़ा जी, पवन जिंदल जी, जगराम धोड़पाड़िया जी, मास्टर बालाराम जी, मंच का संचालन कर रहे युवा साथी संदीप घोडेला जी, आज के इस प्रजापत समाज के सम्मेलन में आए हुए आदरणीय सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, साथियों, 30 तारीख को इलाहाबाद में उपचुनाव होने जा रहा है। वोट आपका है, मत आपका है, विश्वास आपका है, फैसला भी आपका ही है। लेकिन जब से इस देश में, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, हमें किन किन हालातों का सामना करना पड़ा, किस तरह की परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा, हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आई,
अगर हम उन सब बातों पे विचार करेंगे तो फिर इस 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो भी कोई उम्मीदवार है उसकी यहां से आप जमानत जब्त करा करके भेजोगे। इस 2 वर्ष में हरियाणा प्रदेश में जब से गठबंधन की सरकार बनी तब से हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं। आज हर कोई सरकार से दुखी और परेशान है। कोरोना की जब महामारी आई थी तो हर व्यक्ति उस महामारी से बहुत डरा हुआ था और उस बीमारी के वक्त के अंदर सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि लोगों का विश्वास बढ़े, लोग उस महामारी में चिंतित ना हो करके उस महामारी से लड़े और उस महामारी की आड़ में सरकार ने जिस ढंग से लोगों को परेशान किया, दुखी किया, तंग किया, आज भी लोग उस वक्त को याद करके सरकार को कोसने का काम करते हैं। कोरोना की आड़ के अंदर कृषि के 3 ऐसे काले कानून बना दिए जिसकी वजह से खेत में काम करने वाला किसान है, मजदूर है, जो सरकार के खिलाफ लगातार पिछले 11 महीने से दिल्ली के चारों तरफ लगने वाले बॉर्डर, चाहे वो टिकरी का है, चाहे वो सिक्कू का बॉर्डर है, चाहे वो गाजीपुर का बॉर्डर है, चाहे शाहजहांपुर का बॉर्डर है, आज भी हजारों की संख्या में लोग जो है सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के अपना अपना घर, परिवार, खेत सब छोड़ करके और इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। लगातार एक मांग कर रहा है कि जो कृषि के 3 काले कानून आपने बनाए इनको वापस लें और इनकी जगह नया एमएसपी का कानून बना करके किसान को सम्मान के साथ घर वापसी कराने का काम करें। लेकिन सरकार बजाय कानूनों को बदलने के और कैसे किसान परेशान हो इसके लिए जो छोटी मोटी एमएसपी हरियाणा और पंजाब में दी जाती थी उसको भी बंद करने जा रही है। यहाँ बाजरे का इलाका है, अब की बार बाजरे का दाम था 2250 रुपये क्विंटल। अगर सरकार उसको खरीदती तो किसान को 2250 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिलता, लेकिन सरकार ने उसको खरीदने की बजाय एमएसपी खत्म करके उस किसान को सस्ते में बेचने पर मजबूर कर दिया। अब की बार 1200 रुपये के हिसाब से किसान को अपना बाजरा मंडी में बेचना पड़ा। तो ये कहते थे कि हम एमएसपी चालू रखेंगे, शुरू रखेंगे, खत्म नहीं होने देंगे। सत्ता में बैठे लोग कहते थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो ये कहते थे कि अगर एमएसपी कहीं खत्म होगी तो फिर हम सत्ता से अपना समर्थन वापस ले लेंगे और हम सरकार को समर्थन वापस लेकर के इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। हम किसान के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन साथियों, आज बाजरे की एमएसपी खत्म होगी। वो लोग आज भी जो के तुम कुर्सियों के चिपके हुए हैं, आज भी वो जो है किसानों के साथ आने की बजाय सत्ता के साथ लग करके कहीं ना कहीं इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। जहां किसान को 3 कृषि के काले कानून बना के परेशान किया, वहीं गरीब आदमी पे महंगाई की बहुत बड़ी मार पड़ी। डीजल और पेट्रोल के दाम एक साल में 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़े। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया। आम उपयोग में आने वाली चीज, चाहे वो सरसों का तेल है, उसका रेट बढ़ गया। चाहे कोई और घर की जरूरत की चीज जो हम रोज बाजार से खरीद के लेकर के आते हैं, उनके दाम भी आज आसमान को छूने लगे।
महंगाई बढ़ गई, वही भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। आज भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। जहां भ्रष्टाचार बढ़ा वहीं कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया। आज जंगल का राज है इस प्रदेश में। अगर इस राज से छुटकारा चाहते हो तो फिर 30 तारीख को, जैसे चौधरी भागीराम जी बता रहे थे, इन सत्ता के लालचियों का यहां से सुपड़ा साफ करो, यहां से इनकी जमानत जब्त कराओ,